हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है जो 2019 का, इसको हम लोग जो है संपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं और टारगेट हमारा रहेगा 25 में से 25। और इसका फ्री नोट्स और पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को ये पेपर का बिल्कुल संपूर्ण हल जो है प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इसके अलावा और पेपर को देखना चाहते हैं तो जो है चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कंप्यूटर कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दूसरी पीढ़ी में किस घटक का प्रयोग किया गया था। तो दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग एक मिनट, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ये फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। और उसके बाद में आईसी चिप का प्रयोग जो है ये थर्ड जनरेशन में किया गया था। ठीक है। और ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो ये सेकंड जनरेशन में किया गया था। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाता है। स्पैम, सर्च इंजन, एक्सप्लोरर या उपयुक्त सभी। तो इसे जो है सर्च इंजन कहते हैं। ये पेपर किस प्रकार से रहता है, ये सेक्शन ये जो रहता है ये 1 नंबर का रहता है। और सेक्शन बी की अगर बात करें तो वो भी 1 नंबर का रहता है। और सेक्शन सी की अगर बात करें तो 2 नंबर का रहता है। ठीक है। और संपूर्ण पेपर जो है 1 घंटे में होता है। और अगर पूर्णांक की बात करें, टोटल नंबर जो है 25 नंबर का ये पेपर होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो है व्यवस्थित करना या उनकी गणना कहलाता है प्रोसेसिंग करना। ठीक है। उसके बाद में है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने करने में हम प्रयोग करते हैं याहू का, गूगल का, विंग का या उपयुक्त सभी का। तो सब जो इंटरनेट पे सूचनाएं उपलब्ध होती है उसको सर्च करने के लिए, तलाशने के लिए याहू, गूगल और विंग ये सभी सर्च इंजन है, सभी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद में एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या वायरस का। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एमएस ऑफिस जो होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब हम लोग जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले, यहाँ पे 1-1 नंबर का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन है, 3 और 3 6। 6 क्वेश्चन ये है। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इस प्रकार से होता है 2 नंबर का। ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट में होता है ये आप सभी लोगों को पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो बहुविकल्पीय प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न तो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे दिया है डेस्कटॉप, एक मिनट, यहाँ पे दिया है डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर स्थिर स्थान पर उपयोग के लिए डिजाइन किया गया एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसमें मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और अन्य वर्धीय उपकरण शामिल होते हैं। तो इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होता है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और अन्य वर्धीय उपकरण जो है इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर की बात करती है, ये 7 नंबर, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। किसके बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में जो है इंटरफेस प्रदान करता है। जैसे हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सभी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद में 8 नंबर देखते हैं, एमएस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर होता है। तो एमएस पावर पॉइंट एक प्रस्तुति सॉफ्टवेयर होता है जो स्लाइड बनाने, संपादित करने और दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से व्यावसायिक, शैक्षिक और व्यक्तिगत प्रस्तुति के लिए किया जाता है। अगर हम पावर पॉइंट को दिखाते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं, ये पावर पॉइंट में ओपन है। ठीक है। ये पावर पॉइंट है आपका।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिनमें विभिन्न तकनीकें और उपयोग होते हैं। ठीक है। उसके बाद में वर्कशीट किसे कहते हैं? तो वर्कशीट एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम जैसे एमएस एक्सेल हो गया का पृष्ठभूमि होता है, जिसमें पंक्तियां और स्तंभों के सेल होते हैं, जिसमें डेटा दर्ज, व्यवस्थित और विश्लेषित किया जाता है। ठीक है। स्पैम किसे कहते हैं? तो इस स्पैम जो होता है ये अवांछनीय या अनचाही ईमेल संदेश या डिजिटल सामग्री होता है। क्या क्या होता है? ईमेल संदेश या डिजिटल सामग्री होता है, जो अक्सर विज्ञापन विज्ञापन धोखाधड़ी या मालवेयर फैलाने के उद्देश्य से भेजी जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न की अब हम लोग बात करते हैं, जो कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को मिलाकर काम करते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को मिलाकर काम करते हैं। ये सिस्टम एनालॉग कंप्यूटर की गति और डिजिटल कंप्यूटर की सटीकता का संयोजन करते हैं। ठीक है, सटीकता का संयोजन करते हैं और अक्सर वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में उपयोग करते हैं, जहां जटिल गणनाओं और वास्तविक समय की डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, जहां पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है और वास्तविक समय में डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, वहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो वहां पे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चयन या ड्राइंग के लिए किया जाता है। ठीक है, स्क्रीन पर चयन या ड्राइंग के लिए किया जाता है। यह एक स्टाइलस की तरह दिखता है और स्क्रीन पर सीधे संपर्क बनाकर काम करता है, जिससे उपयोगकर्ता सटीकता से ग्राफिक्स और टेक्स्ट को संपादित या इनपुट कर सकते हैं। इसको हमने जो है राजन सीरीज में बिल्कुल जो है विस्तार से एनिमेशन के द्वारा फोटो को लगाकर जो है बिल्कुल समझाया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद में है मल्टीमीडिया। क्या है? मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए। ठीक है, मल्टीमीडिया एक संचार माध्यम होता है जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और एनिमेशन का संयोजन होता है। इसका उपयोग शिक्षा, मनोरंजन, विज्ञापन और सूचना प्रसारण में किया जाता है। ठीक है, 2-2 नंबर का है ये सभी। तो मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए निम्नलिखित हार्डवेयर आवश्यक होते हैं। कौन कौन से? जैसे हो गया प्रोसेसर मल्टीमीडिया के लिए, उसके बाद में हो गया ग्राफिक्स कार्ड हो गया, रैम हो गया, उसके बाद में जो है हार्ड ड्राइव हो गया, साउंड कार्ड हो गया, मॉनिटर हो गया। तो इन सभी का प्रयोग जो है सिस्टम मल्टीमीडिया के में प्रयोग किया जाता है। हेडफोन्स हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है, इन हार्डवेयर उपकरणों का उपयोग करके मल्टीमीडिया सिस्टम उपयुक्त गुणवत्ता और प्रदर्शन प्रदान कर सकता है। ठीक है, गुणवत्ता और प्रदर्शन प्रदान कर सकता है। फैक्स की विशेषता बताइए। 2 नंबर में ये आया हुआ है। फैक्स मशीन टेलीफोन लाइन के माध्यम से दस्तावेजों को भेजने और प्राप्त करने की क्षमता रखती है। यह टेक्स्ट और ग्राफिक्स को एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में विशेषता से भेजती है और विशेषता से प्राप्त करती है, जिसमें पेपर को उनके मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है? तो कंप्यूटर नेटवर्क एक समूह है जिसमें कई कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसमें कई कंप्यूटर जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ताकि वह डेटा और संसाधनों को साझा कर सके। एक नेटवर्क में सर्वर की मुख्य भूमिका होती है डेटा संग्रहण, संसाधन प्रबंधन, सुरक्षा और नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर के बीच संचार को संचालित करना। सर्वर नेटवर्क की स्थिरता, प्रदर्शन और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इंटरनेट क्या है? इसका क्या कार्य है? इंटरनेट एक वैश्विक जाल है जो कई नेटवर्कों को एक साथ जोड़ता है। यह अनंत संदेश और डेटा अद्यतन द्वारा विभिन्न संसाधनों को उपलब्ध कराता है। इसके कार्य में शामिल है ईमेल, वेब ब्राउज़र, संचार, सामाजिक नेटवर्किंग, ऑनलाइन वीडियो और संगीत स्ट्रीमिंग और विशेष सेवाएं। इंटरनेट विश्वसनीयता, गोपनीयता और सुरक्षा को भी प्रबंधित करता है ताकि उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रूप से संचार करने में मदद मिल सके। ठीक है, उसके बाद में 18 नंबर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक प्रसिद्ध स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो संख्याओं, ग्राफिक्स और डेटा को संगठित करने और व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
या विभिन्न फंक्शन, फार्मूले और ग्राफिकल उपकरण प्रदान करता है जो डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस और डेटा प्रदर्शन को सरल बनाते हैं। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है जैसे कि वित्त, व्यापार, शिक्षा और अन्य सांख्यिकीय कार्यों में। अगर जो है डीएलएड का अन्य सभी पेपर को अगर देखने के लिए आप लोग जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है, सभी पेपरों का, तो आप लोग जो है चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, अलग पेपर के साथ, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।